हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा एंड लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होने वाली है। इस महीने आपको क्या किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड क्या गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइलवन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा है एंड क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, क्या गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है एंड क्या चीज़ें किन चीज़ों का ध्यान आपको देना है। तो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। ओके लुक्स लाइक पाइल वन, इतने टाइम से आप लोग बहुत किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत शांत बैठे थे। आप लोगों के इसमें कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई आपको क्या जैसे कहते हैं कि पिन मारने की कोशिश कर रहा था एंड आप लोग फिर भी शांत थे एंड फाइनली अब आप अपनी पावर में आ रहे हो एंड आपने ऐसा सोच लिया है कि अब अगर किसी ने मुझे परेशान कर दिया तो मैं सामने वाले को विच मीन्स आई शो देम देयर प्लेस। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है and it is a good thing that you have started realizing your worth, pile one, and I'm glad कि finally ये चीज़ हो रही है। आप लोग पिछली चीज़ों को छोड़कर अपने आप की जो ताकत है उस चीज़ को आजमा रहे हो, उस चीज़ के बारे में जान रहे हो एंड यू आर व्हाट डू वी कॉल इट एज, आप इस चीज़ में समझ रहे हो इन सब चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े स्ट्रेस्ड है। एक्चुअली मैं आपको पाइल वन एक चीज़ कहती हूँ, फाइनेंस को लेकर है ना आपको स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस महीने। ठीक है, आपका फाइनेंस बहुत बिल्कुल फ्लो में चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपके फाइनेंस में। बट दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बस चीज़ों का ध्यान दीजिए, पैसे सेव करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि वेस्ट करिए एंड अपने फैमिली के साथ वगैरह टाइम स्पेंड कीजिए। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो थोड़ा बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दिस कि आप लोगों के अंदर है ना कुछ तो मतलब आपका जो हिडन टैलेंट है, आप लोग फाइनली उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो एंड आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो रादर दैन सिटिंग एंड थिंकिंग कि अब क्या होगा या कैसे होगा चीज़ों को। मतलब आप खुद चार्ज ले रहे हो चीज़ों का। बेसिकली यू आर टेकिंग द चार्ज ऑफ दोज थिंग्स ऑफ योर टैलेंट कि क्या चीज़ें है, कैसी है एंड मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विच इज़ अ वेरी राइट थिंग। ओके, सो यू कैन डू इट एंड आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा व्हाट डू वी कॉल इट एज एडवांटेज है। आपको इस चीज़ को जो क्या कहते हैं अपना टैलेंट है ना उसको चेज़ करने में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, ओके कहाँ गया बाड़ी। वी हैव गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। और दो कार्ड्स है ना यहाँ पर नीचे गिरे हैं। माई गुडनेस, लुक एट दिस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन।
पाइल वन इस महीने ऐसा ना मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि आप लोगों का कंप्लीट फोकस जो है ना अपना करियर बिल्ड करने पर है, एंड आप लोग किसी और चीज़ की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहते हो। अब यू आर लाइक अब बस हो गया भाई, जो होना था वो हो चुका है, नाउ इट्स माई टाइम, बेसिकली नाउ आई विल डू वॉट एवर आई फील, मुझे जो भी करना है मैं वही करूँगा या करूँगी, एंड लेट्स सी कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आई कैन सी आप लोग डेफिनेटली चार्ज ले रहे हो अपने लाइफ का एंड आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग पाइल वन। बहुत आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में होने के बाद खुद ब खुद उस सैचुरेशन पॉइंट में होने के बावजूद खुद ब खुद उस चीज़ से बाहर निकल कर ये डिसाइड करना कि नहीं, इट्स इनफ, नाउ आई रियली हैव टू थिंक अबाउट माई ओन लाइफ एंड नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो खुशी खुशी इस चीज़ को आजमाओ एंड नो मैटर वॉट लाइफ शोज़ यू, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके हाथों में हमेशा ताकत है, आप हमेशा इस चीज़ के काबिल हो कि आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अदर पीपल कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे एंड कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सी द होल पॉइंट इज़ आप लोग इतने टाइम से ना आप लोगों के अंदर एक डर था आपके दिल में कि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ गलत ना हो जाए या चीज़ें ऐसी वैसी ना हो जाए, या अगर मैं ये स्टेप उठा लूँ, मैं अपने मन की ये चीज़ कर लूँ या मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ तो क्या होगा एंड क्या दिक्कतें आएंगी। बट वॉट आई कैन सजेस्ट यू इज़ कि आप है ना कभी दिक्कतों के बारे में ना कम सोचा करो। आप सोचा करो कि अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ गए पॉजिटिवली तो इसमें कितने फ़ायदे होंगे। आप ये सोचो कभी भी कि अगर आप पॉजिटिवली इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हो एंड आप अपने डिसाइड करते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो इमेजिन इसके कितने फ़ायदे होंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। ऑल्सो हाँ, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइस ट्रैवलिंग। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वैकेशन होने वाला है, आप लोग कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हो। अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो तो डेफिनेटली आप आई थिंक दूसरे कंट्रीज़ में अभी समर होगा, राइट। तो फिर एक कहीं ना कहीं आप लोग का वहाँ पर घूमने फिरने का वेकेशन का प्लान अगर है तो इट्स गुड। आप लोग अपना थोड़ा टाइम नेचर में बिताओ, ठीक है। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर बारिश वैसे भी चल रही है, सो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये ये बहुत अच्छा टाइम है, क्या कहते हैं जिससे कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है नेचर में बिताओ एंड फील इट, एंड नेचर इज़ द बेस्ट वे जिससे आप हील हो सकते हो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इनसाइड यू। आई थिंक आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइज आर नॉट एबल टू लूज वेट, ठीक है। पाइल वन मुझे ये चीज़ दिख रही है। आई टेल यू कि इट्स नॉट जस्ट योर एक्सरसाइज और योर डाइट और ऑल दो स्टफ, बट आपके अंदर जो आपका मेंटल ट्रॉमा है वो भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्टबन। जब आप उस चीज़ को रिलीज़ करते हो ना तो अपने आप धीरे धीरे करके आपका वेट लूज होने लगता है, एक जो अपना वो द्वार है ना आपके दिल के द्वार, वो उसको खोल दो। इट्स इनफ नाउ कि कितना और सोचना आपको दूसरों के बारे में, है ना। आई कैन सी दिस अ लॉट ऑफ यू गाइज गॉट बिट्रेयल पिछले 3 महीने में। आपको किसी ना किसी ने बिट्रे किया है, या किसी ने आपको कुछ रिजेक्ट किया हो, या फिर आपको धोखा दे दिया हो, या फिर आपकी कही गई बात नहीं मानी है, या समथिंग लाइक दैट, एंड इस चीज़ का आपके दिल पर बहुत असर हुआ है। समबडी हैज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है। आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैनी ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू अट्रैक्ट समबडी, ठीक है। बहुत जल्दी इस जुलाई के महीने में आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आने वाला है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम पता है क्या होगी कि जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी या रहेगा, जेंडर के हिसाब से ले लो। एंड उसी टाइम पे सेम आपका एक एक्स आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आएगा टू डू द ड्रामा अगेन, कि मतलब बहुत सुधरने की एक्टिंग हो सकती है वहाँ पे कि वो बहुत चेंज हो चुके हैं एंड ऐसा वैसा सब कुछ, एंड आपको फिर से एक डिसीजन में डाला जाएगा कि अब आपको क्या करना है। बट वहाँ पर आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ती हूँ कि आपको किसी स्टेबल इंसान के पास जाना है या दोबारा उस लूप में जाना है, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें ना मतलब जैसे आपके सामने हो रही है वैसे इन सब चीज़ों को समझ के लो, एंड बिल्कुल भी व्हाट डू वी कॉल इट एज अपसेट नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। अपने लाइफ में एंजॉय करो, खास करके लड़कियों स्टार्ट डूइंग वॉट एवर यू विश टू डू, ठीक है। आप लोग दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर किसी ना किसी को कार सीखनी है, किसी को पैसे कमाने, पैसे सबको कमाने हैं खैर, बट आप कमा सकते हो। आप जो भी रास्ता आपको मिले, जैसे भी सही कह रही हो मैं, सही रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल जाएगा एंड आप उस हिसाब से पैसे कमाने लग जाओगे, ठीक है। बट जस्ट डू इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर एंड वर्किंग ऑन एवरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप हर एक ज़िंदगी के हर एक हिस्से में जब काम करना शुरू कर देते हो ना, आपका सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग इट, इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। जुलाई का महीना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिएटिव होने वाला है, तो अपने क्रिएटिव एनर्जीज में टैप इन करो, ठीक है। आज फुल मून है, जम के मैनिफेस्ट करो, ओके।
एंड ऑल्सो दैट वी हैव द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं आई कैन सी यू गाइज आर अबाउट टू फील दैट होलनेस, क्या कहते हैं जिसको, कि मतलब एक दो संतुष्टि होगी ज़िंदगी में कि यार हम खुश हैं, फाइनली कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको एंड हम फाइनली खुश है। ये एक चीज़ आपके ज़िंदगी में ये होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपको जेन्युइनली खुशी मिलने वाली है अब। आप इतने टाइम से बहुत ज़्यादा उदास थे, आप लोगों के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा होगा या वैसे होगा, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आपने कभी किसी को तंग किया नहीं है, लोगों ने आपका हमेशा एडवांटेज लिया है पाइल वन। पीपल हैव ऑलवेज पुट यू डाउन, हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देते थे। एंड अब आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आपकी वर्थ इससे कहीं ज़्यादा है। यू कैन नॉट सिंपली बी समबडीज डोरमैट, ओके। सो जस्ट रियलाइज दिस थिंग एंड मूव ऑन। एंड आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, कंप्लीटली खुद के ऊपर काम करोगे, तो somebody very well settled person, basically your divine counterpart is going to enter your life. And see, again this is a general reading, तो ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा, ओके। सो डेफिनेटली जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो फुलफिलनेस महसूस होगी। तब तक आप अपने आप को प्यार करो। आई हैव टोल्ड यू गाइज अ लॉट ऑफ टाइम्स कि सेल्फ लव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक दूसरे से नहीं, सॉरी अपने आप से प्यार कर रहे हो। एंड अपने आप से प्यार करोगे, वैसे तुरंत आपको कोई ना कोई वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगा जो आपसे प्यार करेगा, ठीक है। अब ये कार्ड ऐसा है ना कि मुझे यहाँ पर आपके करियर में भी, आपके हेल्थ वाइज, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, हर एक जगह पर मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि दिख रही है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, एक अलग एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। सो आज फुल मून है, जिसको भी जो भी ट्रॉमा रिलीज़ करना है आज के आज कर दिया जाए। एंड आज ये वीडियो में ना आई विल ट्राई कि मैं ये वीडियो 9 बजे तक लेकर आऊँ। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड होपफुली सब कुछ सही होगा। रात को प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर लेना चीज़ों को, बिल्कुल आपके हिसाब से रहेंगी, ठीक है, सब कुछ। एंड अभी आपके लिए सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप सही से मैनिफेस्ट कर लो, ओके। नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, क्या और ब्लेसिंग्स है, क्या चीज़ों का ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। सी आई टोल्ड यू, रीविजिटिंग द पास्ट, कहीं ना कहीं फ्लैशबैक्स आपको ज़रूर होंगे। somebody from your past is definitely entering your life right now to show you something and वो definitely they will act like they have changed, but see again मैं ना ये सबके लिए नहीं बता सकती कि हर एक इंसान चेंज हुआ होगा या नहीं। 50% ऑफ यू गाइज योर पर्सन माइट हैव चेंज्ड एंड आपके लिए नया एक नए सिरे से आपके साथ ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे होंगे, बट दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान दें, दोबारा उस लूप में ना फंसे। जो लेसन आपने पहले सीखा है, फाइनली उसके रिजल्ट का भी टाइम है। सो उस चीज़ को प्लीज़ दोबारा आजमाएं और अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। करियर वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग जॉब देख रहे हैं तो आप लोगों को नया जॉब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ रेज और प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर वो डेफिनेटली होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अगर आप आप अगर अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसा खुद का कुछ फर्म या समथिंग लाइक दैट आप शुरू करना चाहते हो तो वो भी हो रहा है यहाँ पे। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड सी, कंप्लीटली करियर पे ध्यान दो इस महीने एंड सी कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अपनी सेविंग्स करो भी, मतलब पैसे मत उड़ाओ एंड आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। पेज ऑफ कप्स, ओके। सो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो पाइल वन ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, है ना। कहीं ना कहीं एक वो क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ऐसा जानने का दिल करता है कि भाई ज़िंदगी में हो क्या रहा है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, कब होगा सब कुछ मेरे लिए, ये सारी चीज़ें जानने का जब आपको बहुत ज़्यादा फील होता है तो जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट और वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि आप मेडिटेशन वगैरह सब कुछ शुरू कर दो। एंड वाइल यू मेडिटेट यू विल बी अवेयर ऑफ कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आपके सच्चे दोस्त है। सबसे पहली बात तो ये मुझे मैसेज मिल रहा था, पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं बट वो आपके दोस्त नहीं है। प्लीज़ रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दिस थिंग। सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बनने वाला वो इंसान आपका एक्चुअली कोई दोस्त नहीं है। दे आर गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू जब तक आप उनका लेवल क्रॉस ना कर दो। मतलब आप समझ रहे हो कि जब तक वो उनके पास वो चीज़ नहीं होगी ना जो आपके पास है, तो फिर उनकी जेलसी वहीं पे शुरू हो जाती है। अगर उनके पास भी वो सेम चीज़ है एंड आपके पास भी वो सेम चीज़ है, आप भी बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हो, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्पी। बट अगर ऐसा कुछ है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुका है तो अपनी चीज़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर मनी, एवरीथिंग, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करो। एंड ऐसे लोगों के साथ कुछ शेयर मत करो, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम फैमिली। मतलब आई थिंक आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें शेयर करो, किसी और के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ओके। एंड इस महीने खास ध्यान देना, वरना फिर एक और बिट्रेयल इज़ लाइन अप, ठीक है, लाइन अप हो चुका है एक और बिट्रेयल आप लोगों के लिए, तो वो आने से पहले मैं आपको कह रही हूँ सावधान रहे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई ना कोई नई अच्छी खासी खुशखबरी मिल रही है ना। आई कैन सी समबडी इज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू एयर, आप लोग दूसरे कंट्री जा रहे हो शायद से, डेफिनेटली जा रहे हो सो या तो आप लोग वेकेशन के लिए जा रहे हो या आप अपने काम के लिए जा रहे हो, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग, देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़ इन योर लाइफ। एक तो मैंने जैसे कहा कि somebody new is going to enter your life and somebody from your past is also going to enter your life। आपके हाथ में डिसीजन होगा कि आपको किस इंसान को चुनना है, बट सोच समझ के करना पाइल 1। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग सही डिसीजन लोगे, कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। एक अच्छी जर्नी आपकी शुरू हो रही है, फाइनली आपका रीबर्थ हो रहा है, इस फुल मून आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, ओके, बिकॉज यू ऑल डिजर्व अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ऑल्सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आपके आगे की जर्नी के लिए कुछ लोग जो है जो टॉक्सिक है उनको निकाला जा रहा है कम्प्लीटली। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि नाउ इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, तो इट इज़ एक्चुअली द टाइम, क्योंकि अभी ही आपको उन लोगों को निकालना है। आपकी जर्नी फाइनली शुरू हो रही है। सी सेकंड हाफ आ चुका है 2023 का, इट्स इनफ। आप पुराने ट्रॉमास भूल जाओ, यू नो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि कंप्लीटली भूल ही जाओ, ऐसे करो वैसे करो, बट ट्राई टू हील। अगर आप उस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन बनाओगे ना तो फिर खत्म है, सारी ज़िंदगी वही पकड़ के रोगे, ठीक है। एंड आप कितने साल हो गए पाइल 1, कम ऑन, जस्ट मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इट्स इनफ नाउ, ठीक है। एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, लोग इसका एडवांटेज लेते हैं। सो एक बाउंड्री तो ड्रॉ करनी बनती है ना, क्यों अपने आप को ट्रेन करना किसी और के लिए। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो कि कोई आपकी एनर्जी आपके परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। अगर कोई आपके पास रोता भी है या कुछ भी, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू देन क्लीन्स योर सेल्फ। पाइल 1 ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू कि सॉल्ट बाथ प्लीज़ ले लो यार। आप लोगों का ना एक मैं चीज़ आपको कहती हूँ कि बहुत टाइम से ना स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू या कनेक्ट विथ यू। बेसिकली आप लोगों से आपके स्पिरिट गाइड्स है ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोग है ना उनको कोई रास्ता नहीं दे रहे हो। यू हैव कम्प्लीटली क्लोज द डोर्स फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग योर स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि आप लोग भटक चुके हो, आपका ध्यान थोड़ा भटक चुका है, इधर उधर हो चुका है। आपको बार बार आपके पुराने ट्रॉमास याद आते हैं, आप बार बार रोते हो। तो यू नो जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो इट इज़ फाइनली द टाइम टू लेट गो ऑफ दैट थिंग, ठीक है। ये जो डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू इट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू डू इट, ओके। सो अब देखो, नर्चरिंग करो खुद की। मैंने जैसे कहा नेचर में टाइम स्पेंड करो, इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। एंड नेचर में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में पाइल 1। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है एंड इट विल बी वेरी नाइस। तो आज फुल मून है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें कि आप आज सब कुछ रिलीज़ कर दें। एंड और 2 दिन आपको मिल जाएंगे 48 आवर्स में, आप प्लीज़ ये चीज़ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हम देख लेते हैं एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, अ लॉट ऑफ यू गाइज आई कैन सी आप लोगों का मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सही नहीं था इतने टाइम से। आप लोग बहुत ज़्यादा रोए हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ों से अगर आप लोग गुजर रहे थे तो फाइनली वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ का प्लीज़ ध्यान दो, अननेसेसरी किसी के बारे में सोचकर अपने आप को उदास नहीं करना है। यू गेट इट। No need to worry. See, universe is also saying no need to worry. Your angels are saying you don't have to worry. So टेंशन नहीं लेनी है। फाइनली सभी चीज़ें आप लोगों के लिए सही होने वाली है। आपको किसी भी चीज़ का व्हाट डू वी कॉल इट एज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वन लास्ट कार्ड, ट्रस्ट। आप लोगों को विश्वास रखना और विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि आपके साथ कभी चीज़ गलत नहीं होगी, सब कुछ आपके साथ सही ही होगा। एंड सी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। आई मीन जब तक आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो एंड ट्राई करो और पॉजिटिवली एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। सो चाहे कुछ हो जाए, अभी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, एक्शन लेने का वक्त है। सो फाइनली स्टार्ट डूइंग इट। ऑल राइट पाइल 1, दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and subscribe to my other channel also, and thank you so much. See you in the next video pile 1. Till then please take care of yourself and your families, okay. हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा एंड आपको क्या चीज़ें चेंज करनी है या आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। सो लेट्स सी
मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप जो है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ओके ओके. Very first card that we got is Lovers, and then we have Eight of Pentacles, then we have Eight of Wands, then we have Ten of Cups. Oh my god. Okay. Then we have the Sun. Pile 2 दोबारा किस्मत चमक रही है. क्या चल रहा? बिल्कुल पहले जैसे रीडिंग आती थी ना पाइल 2 की, खुश खुश वाली, वो वाली रीडिंग्स दोबारा शुरू हो गई पाइल 2. आप लोगों के तो मज़े हैं. जुलाई आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है. And everything is changing for you, I mean in a good way, in a positive way. Great. एक और कार्ड ले लेंगे फिर let's see. ठीक है. We have Knight of Swords. All right. And bottom of the deck we have Ten of Pentacles. See, luckily. So good work. पाइल 2 आप लोगों ने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं. आई कैन सी दैट एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट ऑन दिस फुल मून. ये भी चीज़ मुझे क्लियर हो रही है. एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. यू आर गोइंग टू गेट रीयूनाइटेड विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत परेशान हो गए उस इंसान के लिए. एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम कि आप उस इंसान से मिलो जिसके लिए आपने इतनी प्रेयर्स की है, जिसके लिए आपने इतना सब कुछ डिसाइड किया है कि इनसे शादी करनी है या जो भी. एंड अभी वो चीज़ फाइनली पॉसिबल हो रही है. ऑल्सो आई कैन सी कैमरा में 1919 एंजल नंबर 1919. ठीक है. इस चीज़ को गूगल करके देख लेना ज़रूर. एंड आप लोगों का रिकन्सिलेशन तो मतलब फिक्स है. फिक्स. आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ के बारे में गुड न्यूज़ मिल रही है. दिस कैन बी अबाउट योर करियर एज वेल एज दिस कैन बी अबाउट योर लव लाइफ. एंड आपका करियर भी बिल्कुल अच्छा चलेगा. अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो दिल लगा के करना, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है. एंड आपके वो जो एग्ज़ाम है ना, वो आपके फेवर में ही होगी. ठीक है. तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं. आप जो ग्रेड हासिल करना चाहते हो, जो रैंक हासिल करना चाहते हो, वो आपको मिलकर ही रहेगा. दूसरा चीज़, आपकी ज़िंदगी का हर एक एस्पेक्ट चेंज हो रहा है. ठीक है. आई थिंक पाइल 2 आप लोग बहुत ज़्यादा देर तक टावर मोमेंट में थे. एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ें सही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र किया है आप लोगों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा. बट इट्स ओके. इट्स नाउ डन. एंड सी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव अराउंड यू. आप लोग बिल्कुल सारी पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे अपने आप के लिए. एंड सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सही जा रहा है. सो दिस इज़ सो नाइस पाइल 2. मुझे एनर्जी आपकी बहुत अच्छी लग रही है. सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. ठीक है. एंड खुशी मनाओ, क्योंकि वही इंसान है जिससे आप शादी करना चाहते हो. आई कैन से लॉट ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग. सो आप लोग आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर को मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, या आपका पार्टनर आप दोनों ट्रैवल करके एक दूसरे को मिल सकते हो. हियर आई कैन सी अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ अबाउट योर फैमिली लाइफ. मतलब आपके फैमिली में अगर रिश्ते सही से नहीं चल रहे थे तो वो डेफिनेटली चेंज हो रहा है. आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे, एंड यू नो आपके इन लॉज आपको एक्सेप्ट करेंगे. यू नो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है. वी हैव द सन अगेन. आपकी हेल्थ वाइज सारी चीज़ें सॉर्ट हो रही है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइज आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज़. वो चीज़ें सॉर्ट हो रही है आप लोगों के लिए. एंड हेल्थ इश्यूज़ आपको अभी नहीं होंगे बिल्कुल भी. ठीक है. सो अभी एक चीज़ कहूँगी कि आप लोगों की रीबर्थ हुई है. आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है फाइनली. जस्ट मेक श्योर कि चीज़ें वैसी जाए आपके लिए जैसे आप चाहते हो. तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है. यू नो सबसे पहले तो अपने करियर पे कंप्लीट फोकस रखो पाइल 2. एंड ये महीना आप लोगों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा पॉजिटिव है. एंड आई वांट यू गाइज टू बी इन द रिसेप्टिव एनर्जी, क्योंकि आपकी विशेस पूरी होने वाली है. ठीक है. सो उस एनर्जी में रहो, सो दैट यू नो मतलब रिसेप्टिव एनर्जी में बेसिकली कैसे रहता है इंसान कि आपको पता है कि ये टाइम पे मैंने ये विश मांगी थी, अब ये विश पूरी होने का टाइम आ चुका है, मुझे कुछ साइंस मिली है, मुझे कुछ समझ आया है, मुझे मेरे ड्रीम्स में कुछ दिखा है. सो नाउ फाइनली इट्स टाइम कि मेरी ये विश पूरी हो रही है. तो अभी आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिवली उस चीज़ के लिए एक्ट करना है. आपको ऐसे सोचना है कि ओके फाइनली आई एम रेडी एंड इट्स डन. अभी मेरी विश पूरी हो जाएगी, मेरा सब कुछ बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ. ठीक है. आप वैसे रिसेप्टिव एनर्जी में आ सकते हो. पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो, पॉजिटिव चीज़ों को ही एब्जॉर्ब करो, पॉजिटिवली ही चीज़ों को, मतलब जब भी खाना खाते हो तभी भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. जब खाना बना रहे हो तभी भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. इन चीज़ों को समझो. दिन में जो भी करते हो ना पॉजिटिवली करो. बिल्कुल भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है. अपने आप को आईने में देखकर
अफर्मेशंस बोलो कि आई एम फाइनली रिसीविंग माई गिफ्ट, आई एम रिसीविंग माई मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू। ये सारी चीज़ें आईने में देख के अपने आप को बोलो, एंड जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा सब कुछ आपके लिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे आप चाहते हो। एंड सी बहुत ईजी वे है पाइल टू, कहीं ना कहीं आप लोगों का फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आपको आपकी हर वो चीज़ मिलनी चाहिए। सो आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग। ये रीडिंग मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, कि ऐसा लग रहा है जैसे ना पाइल टू आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भगवान के सामने मिन्नतें की है कि यार हमको दे दो, अब बस हो गया हमसे और नहीं सहा जा रहा है। एंड सी फाइनली गॉड इज़ गिविंग इट, फाइनली गॉड इज़ अप्रूविंग इट, एंड आई एम ग्लैड कि चीज़ें सही हो रही है आपके लिए। सो गुड। एंड सी आप लोगों के अंदर कितनी काबिलियत है कि आप लोग जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाए, आप हर एक प्रॉब्लम को कट करके आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो। यू कैन चेज एनी थिंग। सो राइट नाउ जस्ट सिट बिहाइंड एंड खुशी खुशी अपने कर्मों के अच्छे अच्छे फलों को एन्जॉय करो। दिस इज़ योर टाइम पाइल टू फाइनली। सो गुड। एंड दूसरी चीज़ है ये कि फाइनली वी हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। सेविंग्स करो, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट आपने की तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगा, ठीक है। आप अगर नया घर या नई गाड़ी या कुछ ऐसा लेना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। यू कैन बाय एनीथिंग न्यू, एंड सी यू विल बी वेरी मच व्हाट डू वी से सक्सेसफुल बेसिकली। आई विल सजेस्ट यू कि यही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी पाइल टू, कि पैसे कमाओ और सेव करो और इन्वेस्ट करो बेसिकली। एंड क्या है ना कि आप लोगों के लिए लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है। नाउ यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग इनटू योर डिज़ायर्ड रियलिटी। सो डिज़ायर्ड रियलिटी जब होती है ना पाइल टू, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने वो लाइफ ड्रीम की है, हमने उस लाइफ के बारे में ऐसे सोचा है कि यार मेरे को ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी। फाइनली वो ज़िंदगी जब आपके सामने आ रही है ना, तो आई वॉन्ट कि कोई कमी ना रहे आपकी तरफ से। आप कंप्लीटली उस चीज़ में क्या कहते हैं जिसे रिसेप्टिव एनर्जी में रहो एंड कम्प्लीटली रेडी रहो कि अभी चलो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मेरे को जैसी ज़िंदगी चाहिए थी मुझे वो मिल रही है। सो नाउ इट्स माई टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स दैट वेर स्टैग्नेंट और स्टक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो भी स्किल्स है ना उसको थोड़ा आप शार्प कर लो, आप ज़िंदगी में वाकई बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइज आर ऑन यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट। सोशल मीडिया पे आपका कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो सोशल मीडिया आपका बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है। यू आर गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ फेम और फॉर योर सोशल मीडिया, एंड अच्छी बात है वो आपके लिए सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो रही है। सो अगर आपके अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो आप सोशल मीडिया पे लाना चाहते हो एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको उसका मिल जाएगा। सो प्लीज़ डरो मत एंड स्टार्ट शोइंग योर टैलेंट ऑन सोशल मीडिया इफ़ यू वांट इट। कि अगर आपका ये ड्रीम था तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। लेट्स सी कुछ और चीज़ें हैं आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस टाइम पे अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं ना तो फिर थोड़ा ग्रीड वगैरह अगर आपको हो तो कम कर लो, ठीक है। एंड सी जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर अभी ये आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है फॉर एग्जांपल, एंड ऐसी कुछ आपकी पसंदीदा चीज़ है जिसको आपसे हटाया जा रहा है, सो डोंट रन बिहाइंड दैट थिंग और डोंट क्राई बिहाइंड दैट थिंग कि भाई ये क्यों चला गया या ये क्यों चली गई या फिर ये चीज़ मेरे से क्यों छीनी गई। भगवान पे विश्वास रखो, वो चीज़ें आपके आगे की ज़िंदगी के लिए नहीं थी, इसीलिए वो चले गए हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, जैसे इस चीज़ के बारे में सोचो और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा अगर है ईगो वगैरह तो उस चीज़ को कंट्रोल करो क्योंकि उसके फिर विपरीत परिणाम मिल सकते हैं आप लोगों को। द एम्परर, ओके। सो ये टाइम जो है ना पाइल टू, आपको आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन बनाने का जो टाइम मिल रहा है अभी, ठीक है। कम्प्लीटली लाइफ बिल्ड करने का ये परफेक्ट टाइम है पाइल टू। किसी भी चीज़ में आप उदास नहीं होना है भैया। जो हो गया ना पिछले 5-6 महीनों में, होने दो, उस चीज़ को ख़त्म कर दो। 2023 का शुरुआत जो है आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम था, आप फाइनली ग्रो कर चुके हो। अभी आपका प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीने का टाइम आ चुका है। फाइनली यू हैव दैट थिंग, एक सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। सी आप जब इस चीज़ को समझ लो तो फाइनली आप उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देना। बट प्लीज़ अभी टाइम वेस्ट मत करो, जुलाई से आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप अभी जिस चीज़ पे मेहनत करोगे ना हर वो चीज़ आप हासिल कर पाओगे। सो बेसिकली स्टार्ट वर्किंग आउट फास्ट।
सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, आई टोल्ड यू कि समबडी इज़ ऑन योर यूट्यूब और सोशल मीडिया से आपका कुछ ना कुछ है, ऐसे आप लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड अगर आपका हिडन टैलेंट है जो आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक जहाँ कहीं भी दिखाना चाहते हो, टिकटॉक वगैरह जो भी है, बिल्कुल सही वक्त है आपका वो टैलेंट दिखाने का। एंड जस्ट डू इट, इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट पार्ट टू। आप लोगों का टैलेंट फाइनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप इतने टाइम से उस चीज़ को छुपा रहे थे किसी से, तो प्लीज़ अभी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। सी यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपके टैलेंट से आपका कुछ क्राफ्ट है ऐसा जिस चीज़ को आप लोगों को शार्पन करने की ज़रूरत है। बिकॉज बाहर दुनिया को दिखाने का टाइम आ चुका है कि हाउ टैलेंटेड यू आर। एंड आई टोटली बिलीव कि पायल टू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर इस ग्रुप में। आई मीन यू गाइज आर फुल ऑफ टैलेंट्स एंड यू गाइज आर फुल ऑफ ऑल दोज थिंग्स। बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे म्यूजिक सुनो एंड यू नो लिसन टू गुड सॉन्ग्स, लिसन टू गुड पॉडकास्ट, अच्छी बुक्स रीड करो सो दैट आपको नॉलेज आ जाए चीज़ों की एंड यू नो यू कैन स्टार्ट अचीविंग ऑल दोज थिंग्स, ओके। यहाँ पर एंजल ओरेकल से हम कुछ देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। इट्स अप टू यू। सी आई थिंक आप लोगों को इसके पहले भी आपके टैलेंट के लिए ना साइंस मिल चुकी है, बट आप लोगों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। एंड अभी अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हो कि क्या मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो यूनिवर्स का जवाब है इट्स अप टू यू, ठीक है। एंजल्स का आपके जवाब है इट्स अप टू यू। सो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हो। रोमांस, ओके, आई टोल्ड यू यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो रहा है लोगों का एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज आर अट्रैक्टिंग योर पर्सन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, क्योंकि आई कैन सी यू वेर इन लॉट ऑफ पेन पिछले पूरे 6 महीने अपने पार्टनर के वजह से, बट अभी फाइनली वो टाइम आ चुका है गाइज। इन्जॉय करो इस चीज़ को। बिग हैप्पी चेंजेस पाइल टू, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम लोगों को, है ना। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे आप ज़िंदगी चाह रहे थे बिल्कुल वैसी ज़िंदगी अभी आप जीने वाले हो। सो अभी कोई भी चीज़ हो, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस काम करना शुरू करो। सी आपको एक इंडिकेशन मिल चुका है इस रीडिंग के थ्रू कि अभी जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, जैसा आपको चाहिए वैसे ही होगा। फाइनली आप उस एरा में आ चुके हो जहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ें होंगी जो इतने टाइम से नहीं हो रही थी। सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट एंड बी ग्रेटफुल कि यू नो यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। आज फुल मून है, प्लीज़ जम के मैनिफेस्ट करो चीज़ों को एंड सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी। आप लोग बस खुश रहो एंड एन्जॉय करो, ठीक है। So that's it for you guys, Pile 2. I hope you guys like the reading and please like and comment on my video and share it with your friends. Also subscribe to my channel अगर आपने नहीं किया है तो, and please also subscribe to the new channel, ठीक है, जिसका मैं लिंक आज अगर if possible मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट आप लोगों के लिए। बस खुश रहो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 2. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़, ओके, बाय बाय।